स्वागत है आपका क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले शो में। आज जो वेस्ट इंडीज के साथ हुआ है उसे क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए कैरिबियाई तबाही के नाम से याद रखा जाएगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने कभी अपनी कस्मों में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के शेर इस कदर भूखे निकलेंगे। कहा जा रहा था कि वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा देगी। कहा जा रहा था कि बाउंसर और तेजी के आगे हमारी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन जनाब, हुआ क्या? मैदान पर जो हुआ उसने वेस्ट इंडीज के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान के शेरों ने ऐसा पलटवार किया कि कैरिबियाई टीम के पसीने छूट गए। स्क्रीन पर अब्दुल्लाह शफीक की आक्रामक बल्लेबाजी की क्लिप्स और ग्राफिक्स। अब्दुल्लाह शफीक नाम याद रख लीजिए जनाब, क्योंकि इस युवा सितारे ने कैरिबियाई गेंदबाजों के अहंकार को जमींदोज कर दिया है। 160 रनों की ऐसी ऐतिहासिक, ऐसी आतिशी और ऐसी दर्दनाक पारी जिसने वेस्ट इंडीज के कप्तान के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी। एक एक गेंद पर ऐसा प्रहार मानो गेंद नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज के गुरूर पर हथौड़ा चलाया जा रहा हो। कवर ड्राइव, क्लासिक, पुल शॉट, कड़क और वो छक्के। ओ हो, गेंद स्टेडियम के बाहर और वेस्ट इंडीज के गेंदबाज मैदान में घुटनों के बल। 160 रन सिर्फ एक स्कोरबोर्ड का आंकड़ा नहीं है मेरे दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज के गेंदबाजी लाइनअप पर बोला गया एक करारा हमला है। शफीक ने बता दिया कि जब पाकिस्तान का नौजवान ठान लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ड्रामा तो अभी शुरू हुआ था। स्क्रीन पर बाबर आजम का एंट्री शॉट। जब किंग बाबर आजम मैदान पर कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ एक जगह टिक जाता है। और आज बाबर आजम किसी अलग ही मूड में थे। 88 रनों की वो पारी जिसने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़कर रख दी। जब वेस्ट इंडीज ने वापसी की कोशिश की, बाबर आजम दीवार बनकर खड़े हो गए। 88 रन, कुछ लोग कहेंगे कि शतक से चूक गए, लेकिन मैं कहता हूं कि यह 88 रन किसी शतक से कम नहीं थे। ये वो पारी थी जिसने पाकिस्तान को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। बाबर और शफीक की जोड़ी ने मैदान पर ऐसा तूफान खड़ा किया कि वेस्ट इंडीज वाले सिर्फ अपनी किस्मत को कोसते रह गए। क्या यह पाकिस्तान क्रिकेट का नया सवेरा है? क्या वेस्ट इंडीज अब इस झटके से कभी उबर पाएगी? और अब बात करेंगे उस बवंडर की जिसने वेस्ट इंडीज के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया। अब्दुल्लाह शफीक। 160 रन। क्या आपने कभी सोचा था कि एक युवा बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के खूंखार गेंदबाजों को इस तरह बच्चों की तरह धोएगा? मैदान पर जब शफीक बल्लेबाजी के लिए उतरे थे तो कैरिबियाई गेंदबाज उनके कानों के पास से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें निकाल रहे थे। गालियां दी जा रही थीं, आंखों में आंखें डालकर डराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब्दुल्लाह शफीक के चेहरे पर क्या था? एक ठंडी, कातिलाना मुस्कान, सस्पेंस भरा बैकग्राउंड म्यूजिक। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने बाउंसर फेंका, शफीक ने उसे बाउंड्री पार भेजा। उन्होंने यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, शफीक ने सीधे बॉलर के सर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 100 रन, 120 रन, 150 रन और फिर 160 रन। वेस्ट इंडीज का कप्तान बेबस खड़ा था, गेंदबाज हाथ जोड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कैरिबियाई टीम प्रार्थना कर रही हो कि भगवान, इस बंदे को कैसे भी आउट करवा दो। लेकिन शफीक का बल्ला आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये बल्लेबाजी नहीं थी, ये कैरिबियाई गेंदबाजों की रूह को कंपा देने वाला तांडव। उस दबाव का अंदाजा लगाइए जब पूरी दुनिया की नजरें आप पर हों, वेस्ट इंडीज जैसी आक्रामक टीम आपके सामने हो। लेकिन अब्दुल्लाह शफीक ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सरजमी पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कैरिबियाई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ ऐसी बिगाड़ी कि गेंदबाज यह भूल गए कि बॉल कहां फेंकनी है। फुल टॉस, शॉर्ट बॉल, वाइड गेंदें। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर चुकी थी। और जब शफीक 160 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यहाँ तक कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को भी उनकी पीठ थपथपानी पड़ी। ये होता है क्लास, ये होता है पाकिस्तान का असली क्रिकेट। लेकिन क्या यह सिर्फ शफीक का शो था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरे छोर पर खड़ा था वो खिलाड़ी जिसे दुनिया किंग कहती है। अगर अब्दुल्लाह शफीक तूफान थे तो बाबर आजम उस तूफान के पीछे छिपा हुआ सबसे खतरनाक बवंडर थे। 88 रन, महज 12 रन दूर अपने शतक से। लेकिन क्या उन 12 रनों से बाबर आजम की इस महान पारी का वजन कम हो जाएगा? हरगिज नहीं। बाबर आजम क्रीज पर आए तो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को लगा कि शायद अब उन्हें राहत मिलेगी। उन्हें लगा कि एक युवा को तो शफीक के रूप में झेल रहे हैं, अब बाबर को जल्दी आउट कर लेंगे।
लेकिन यह वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बाबर आजम ने क्रीज पर आते ही जो पहला कवर ड्राइव मारा ना, भाई साहब, वेस्ट इंडीज का बॉलर सिर्फ गेंद को बाउंड्री रोप से टकराते हुए देखता रह गया। क्या टाइमिंग, क्या क्लास, क्या खूबसूरती। बाबर ने अपनी 88 रनों की पारी में वेस्ट इंडीज के हर एक पैंतरे को नाकाम कर दिया। जब जब कैरिबियाई गेंदबाजों ने उन्हें स्लेज करने की कोशिश की, बाबर ने सिर्फ अपनी आंखों से देखा और अगली ही गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर जवाब दिया, एंकर जोर से मेज पर हाथ पटकते हुए। इसे कहते हैं कप्तानी पारी, इसे कहते हैं लीजेंड वाली क्लास। 88 रनों की इस पारी में बाबर ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार दी, बल्कि अब्दुल्ला शफीक का जो आत्मविश्वास बढ़ाया, वही इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज हाँप रहे थे। कप्तान के पास कोई प्लान भी नहीं बचा था। मैदान पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था। कैरिबियाई टीम के फैंस स्टेडियम में अपना सर पकड़कर बैठे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वेस्ट इंडीज का यह हाल पाकिस्तान की टीम कर देगी। 88 रन बनाकर जब बाबर आउट हुए तो भले ही उनके चेहरे पर शतक न बना पाने का मलाल था, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था। वेस्ट इंडीज को उस गहरे गड्ढे में ढकेल दिया था जहां से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था। आगे देखिए, जब पाकिस्तान की यह आंधी रुकी तो वेस्ट इंडीज के खेमे में कैसा मातम छाया, जानिए अगले भाग में। एंकर टोन बेहद गंभीर, क्लाइमैक्स का एहसास कराने वाला और जज्बाती। मैदान में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा पाकिस्तान के खेमे में नहीं, बल्कि वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम में था। पाकिस्तान ने बोर्ड पर ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसे देखकर ही वेस्ट इंडीज की आधी टीम का मनोबल टूट गया। अब्दुल्ला शफीक के 160 रन और बाबर आजम के शानदार 88 रन, इन दोनों पारियों ने मिलकर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं। स्क्रीन पर वेस्ट इंडीज के हताश खिलाड़ियों के चेहरे देखिए, इन तस्वीरों को। ये वो वेस्ट इंडीज है जो अपनी खूंखार गेंदबाजी के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज कैरिबियाई गेंदबाज असहाय नजर आ रहे थे। कप्तान के पास शब्द नहीं थे, गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान के इन दो शेरों ने मिलकर साबित कर दिया कि जब हमारा दिन होता है तो सामने चाहे दुनिया की कोई भी टीम हो, हम किसी को नहीं बख्शते। सिर्फ एक खेल नहीं था जनाब, ये एक जंग थी। एक ऐसी जंग जिसे पाकिस्तान ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर एक तरफा बना दिया। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज टीवी चैनलों पर आकर पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। अब्दुल्ला शफीक का वो 160 रनों का ऐतिहासिक शो और बाबर आजम का वो 88 रनों का मास्टर क्लास। ये जोड़ी आने वाले कई सालों तक वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के सपनों में आकर उन्हें डराती रहेगी। क्या आपको लगता है कि अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की ये जोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट को एक नए मुकाम पर ले जाएगी? क्या वेस्ट इंडीज इस करारी हार का बदला ले पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ।